नाग योनि का प्रेत बना मृत्यु का कारण। नमस्कार, स्वागत है आपका माता कामाख्या के दरबार में। कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। आपकी कुंडली से एक बहुत ही अद्भुत विषय निकल कर आई है और विषय है नाग योनि का प्रेत बना मृत्यु का कारण। आखिरकार ये नाग योनि का प्रेत आपके जीवन काल में कहाँ से आया, किसने भेजा और इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या नाग योनि का जो प्रेत है इन्होंने ही आपके घर में अकाल मृत्यु कराया, और जो अकाल मृत्यु होने वाली है परिवार में, क्या इन्हीं के वजह से होने वाला है या इनके पीछे का रहस्य क्या है? वर्तमान में परिवार में जो कलेश मचा हुआ है और सात रोग भरे पड़े हैं, परेशानियों का कारण बना है, एक को पकड़ता है तो एक को छोड़ता है। आखिरकार ये कैसी परिस्थितियां लाकर खड़ी कर दी है? कर्ज से परेशान हो और तरह तरह के रोगों से परेशान हो, तो इनके पीछे का रहस्य क्या नाग योनि का प्रेत में ही छुपा हुआ है या कोई और वजह है? तो आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करेंगे, तो आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाली है। मित्रों, आपके जीवन काल में एक अद्भुत खेल कई वर्षों से खेलता चला रहा है, जो आज तक किसी ने इस खेल के बारे में, इस खेल का रहस्य किसी ने नहीं बता पाया। आप ना जाने कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कितने तांत्रिकों के पास, कितने अघोरी, कितने मौलाना, कितने पंडित, कितने एस्ट्रोलॉजर से होकर आए हैं, लेकिन आज तक किसी ने आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आज और इसी समय, इसी कार्यक्रम में आपके जीवन काल की सभी परेशानियां समाप्त कर दी जाएगी। एक कार्यक्रम को देखकर जैसे आप समाप्त करेंगे, वैसे ही आपकी एक नई मुस्कान आएगी और एक नया दिशा की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके जीवन की परेशानी मिटता हुआ दिखेगा और आप अपनी आंखों से देख पाएंगे, क्योंकि कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में माता कामाख्या साक्षात हैं, और माता कामाख्या की आशीर्वाद अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करा देना, लाइक करा देना और कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिखवा देना। मेरे मित्रों, अगर अपने पाप, अपने कर्मों को, दुष्ट कर्म जो आपने किए या जाने अनजाने में जो गलतियां हुई है, अगर इन सभी से छुटकारा चाहते हैं तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना। माता कामाख्या आपके जीवन काल में जाने अनजाने में जितनी सारी गलतियां हुई, जितने सारे पाप हुए, वे सब समाप्त हो जाएंगे, सब मिट जाएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आखिरकार ये कैसा संकेत है, इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे शुभ मुहूर्त पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिखें और लाइक अवश्य करें वीडियो को। मित्रों, सबसे पहला शुरुआत करते हैं। इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जो ससुर और पुतों के ऊपर गलत संबंधों का आरोप लग रहा है। ये कुछ विशेष लोगों के लिए है जो ससुर और पुतोह के ऊपर उनके सास द्वारा गलत आरोप लगा रहे हैं, कि उनका स्पष्ट रूपों में कहना है कि आप गलत हो, ससुर के साथ संबंध बनाते हो। मैं आपको स्पष्ट रूपों में बता देता हूं कि सास आपको खून के आंसू रुलाती है, जबकि आपका इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, और ये लगाए गए आरोप झूठा है और आप पवित्र हो। और ना ही ससुर आपके ऊपर गलत नियत रखते हैं, लेकिन लांछन सास लगाना चाहती है और काफ़ी समय से ये मौका की तलाश कर रही है कि किसी भी समय ससुर और पुतों को एक साथ पकड़ें। लेकिन जब आपकी गलती ही नहीं है तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। बेवजह के सास गाली देती है, परेशान करती है, खून के आंसू रुलाती है। ये आरोप झूठा है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता कामाख्या आज और इसी समय से सास के जो बुरी नज़र है, सास जो परेशान करती है, सास के 8 अंग टूटकर चकनाचूर हो जाएगा, जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। माता कामाख्या के आशीर्वाद आज और इसी समय से आपके साथ है। जो सास आपको खून के आंसू रुलाती है,
उनके 8 अंग सड़क दुर्घटना में चकनाचूर हो जाएगी। जाओ आशीर्वाद है, कोई उसे नहीं रोक सकता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं। बेटा वो 3 अमावस्या कर लेना, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें 2 बेटियां हैं या बेटियां ही हैं, उन्हें पुत्र रत्न की चाह है, उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। 2026 तक आपके घर में किलकारी गूंजेगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है। 3 अमावस्या कर लेना। कुछ लोग इस राशि में ऐसे हैं, दोनों पति पत्नी की तबीयत खराब रहती है काफ़ी समय से, और उनका रहस्य पता नहीं चल पाता है कि आपके जीवन काल में क्या हो रहा है, कौन सी घटनाएं घटित है कि दोनों पति पत्नी का तबीयत काफ़ी समय से खराब चल रही है और ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। इनके पीछे का रहस्य क्या है? तो आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा और उनका उपाय भी बताऊंगा। दोनों पति पत्नी का तबीयत आज और इसी समय से ठीक हो जाएगा। आप इस कार्यक्रम को पूरा देख लेना। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बच्चों में पागलपन की स्मृतियाँ भरती चली जा रही है। बच्चे जब भी पढ़ने बैठता है उसका दिमाग भारी हो जाता है। गर्दन में जकड़न हो जाती है, पेट में खखोलने लगता है, पेट में जलन होने लगता है, पीला पेशाब हो जाता है, शरीर अकड़ने लगता है और मुंह में छाले पड़ने लगता है। इसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी, उन्हें नौकरी भी प्राप्त होगा, वे पढ़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। मकान का योग का जो सपना देखे हैं, मकान का योग बनेगा और मकान के योग अभी बना नहीं है। 2026 में आपका मकान अवश्य बनेगा। इनके पीछे में भी रहस्य है। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आपके जीवन काल में प्रेत बाधा की परेशानी है। एक गिरता है तो एक उठता है। नौकरी लगता है, नौकरी छूट जाता है। लेकिन इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो नौकरी के तलाश में हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें अगर नौकरी प्राप्त हो जाए तो अपना गृहस्थ जीवन को बेहतर बना सके और अपना जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक जी सके। तो बेटा आपकी नौकरी माता कामाख्या के आशीर्वाद से अवश्य होगा। थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न होगी, लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, प्रेत बाधा की परेशानी बनेगी, घबराहट बेचैनी आएगी। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सर भारी होगा, सर में जकड़न होगा, सांसें फूलेगी, दम घुटेगा, तरह तरह का बीमारी का डर सताएगा। लेकिन आप निरंतर आगे बढ़ते चलें, मॉर्निंग वॉक करें, अनुलोम विलोम करें, पौष्टिक भोजन करें और निरंतर आप पढ़ाई पे ध्यान दें। आपको नौकरी अवश्य प्राप्त होगा। सारी परेशानियां मिट जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप लक्ष्य की प्राप्ति के करीब हैं तब आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियां आ रहे हैं। जिनके फ़ोन कभी नहीं आया था वे भी आपको फ़ोन कर रहे हैं। भूले भटके सारे दोस्त आपको याद कर रहे हैं। सारे दोस्त रिश्तेदार आपको याद कर रहे हैं, लेकिन उनके बहकावे में नहीं आना है। सारे प्यार मोहब्बत इसी समय याद आएगा, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना है और आप निरंतर आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त कर पाएंगे। कुछ लोग इस राशि में ऐसे हैं जो माता जी अपने माँ की तबीयत को लेकर चिंतित हैं। उनकी माँ की तबीयत जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन जड़ी बूटी से स्वस्थ होगा, अंग्रेजी दवाओं से स्वस्थ नहीं होगा। आप कोई जड़ी बूटी या फिर आयुर्वेद का इलाज कराएं, वे स्वस्थ हो जाएगा। कुछ लोगों के इस राशि में सास हैं जो काफ़ी समय से अपने सास की सेवा कर रहे हैं, उनके स्वस्थ की कामना कर रहे हैं। वे अवश्य स्वस्थ होंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भी तबीयत खराब रहती है। पैरों में झंझनाहट, पैरों में दर्द, सूजन, गले में खराश, गर्दन में जकड़न, सर भारीपन रहता है। आप कोई डिसीजन ले नहीं पाते हो। आप सोच नहीं पाते हो कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। आप बेटा जिस दिशा में आगे बढ़ोगे उसी में सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं उस पर थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वे भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्ज बना है यह जल्द ही चुक जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी नैया पार करेगी आपकी।
नौकरी थोड़ी नंबर को लेकर रुक जाता है, 2, 4, 5 नंबर के लेकर, लेकिन इस बार आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी दिन भाई यानी कि किसी की भाई, किसी का साला, किसी का बेटा, किसी का जमाई, किसी का जीजा खत्म हो गया है और ख़त्म हो जाने के बाद उनके जीवन काल में तरह तरह की परेशानी आने लगा है। 8 दिन बीमार रहा और 9वां दिन सांसें फूली, सिर के नस घिंचा, लकवे का शिकार टाइप हुआ और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और तब से उनके जीवन काल में तरह तरह की परेशानी बनी हुई है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, वे प्रेत योनि में है। वे जल्द ही आप उपाय करा लेना। आप अपना नाम गोत्र स्थान लिख कर मैसेज कर देना, मेरे द्वारा उसे प्रेत योनि से निकाल कर आपके ही रिश्तेदार में किसी के कोख में वे पलेगा और आपके ही घर में पुत्र रत्न या पुत्री रत्न के रूप में प्राप्त होगा। आशीर्वाद है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। भरसक है, पुत्र रत्न के रूपों में ही प्राप्त होगा। दिमाग की पीड़ा के कारण से जीवन में परेशानी बन जाती है, घबराहट बन जाती है, बेचैनी बन जाती है। दिमाग जब टीसना प्रारंभ करता है तो आपकी चीखें निकल जाती है, लगता है किसी ने आपके दिमाग में सुई चुभो रहा है। 14 आत्माओं का डाला आपके जीवन काल में है। आपके घर में 14 आत्माओं का डाला है। सर भारी रहता है, गर्दन में जकड़न रहता है, शरीर में जलन रहता है, पेट की आंतों में परेशानी बनी रहती है। ससुराल पक्ष आपके खिलाफ भी हो जाता है कभी कभी, और ससुराल पक्ष के कारण से ये 14 आत्माओं का खेल चल रहा है और जल्द ही इनका समाधान होगा। माता कामाख्या के चरणों में 5 सब्सक्राइब डाल देना बेटा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। गलत हस्ताक्षर कर दुरुपयोग किया गया है और गलत हस्ताक्षर के कारण से ही पैतृक संपत्ति को लेकर चिंतित हो और परेशानियां बढ़ रही है। आप सोचते हैं कि कोर्ट में मुकदमा हमारे पक्ष में फैसला होगा या नहीं होगा। बेटा, आपके पक्ष में फैसला होगा। माता कामाख्या के आशीर्वाद है। माँ के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। जब आशीर्वाद है तुम्हारे पक्ष में फैसला होगा। कुछ लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनकी पत्नी छोड़कर चली गई है, अपने प्रेमी के साथ रह रही है, कुछ समय से लापता है और वे चिंतित हैं। बेटा, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहेगी, लेकिन वे चेहरा दिखाने आपके पास जरूर आएगा। बच्चों की मानसिक संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है, परिवार की दिनचर्या के कारण से, प्रेतबाधा के कारण से पागल टाइप की स्थितियां बनती चली जा रही है आपके मस्तिष्क में और बच्चों के भी मस्तिष्क में। बेचैनी बनता है, सीना जकड़ता है, सीना में दर्द होने लगता है, शैतानी बाधा परेशान करता है। बहुत जगहों हो आए हो, आराम नहीं लग रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा पीड़ा रहता है, सिर चकराता है, पागलों जैसी हरकत करा देता है। बेटा, एक मंत्र हम दे रहे हैं आपको, अगर आप कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप हमें नाम गोत्र स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा ठीक कर दी जाएगी। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो चाकू चलाने लगते हो, मरने मारने की धमकियां देते हो, चीरने फाड़ने की धमकियां देते हो, नसें काट लेते हो। मित्रों, अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा देते हो, नौकरी छोड़कर पागलपन होकर निकल जाते हो, अनावश्यक गालियां देने लगते हो। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता कामाख्या जल्द ही आपको ठीक करेगी, आपके पूरा परिवार को स्वस्थ करेगी। घर में पितृ दोष भी बना हुआ है, जल्द ही पितरों का उपाय करा लेना, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तंत्र विद्या और प्रेत बाधा का जो चक्कर है, जो कीले, जो कलेश का चक्कर है, ये मेरे द्वारा शनिवार और रविवार की रात्रि को ठीक कर देगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप माता रानी के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना, लाइक करा देना, शेयर करा देना और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखवा देना। मेरे मित्रों, मैं आपको मंत्र दे देता हूँ, अगर आप मंत्र कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो पर भी आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन जो मंत्र मैं आपको दे देता हूँ, ये मंत्र बेहद खास है। अगर आप इसे नियमित कर लेते हैं तो आपके जीवन काल से सबसे पहले एक मंत्र मैं आपको दे देता हूँ। ये मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को ओम अपर के
या कट में खम्भ प्रति प्रहलाद राखे, पाताल राखे पांव देवी जांग राखे, काली का मस्तक राखे महादेव जी की कोई, या पिंड प्राण छोड़े छोड़े तो देव दानव भूत प्रेत डाकनी साकनी मंडा ताप तिजारी जूड़ी, एक पहरू दो पहरू सांझ को सवेरे को किया को कराया को उलट वाही के पिंड परे, इस पिंड की रक्षा श्री नरसिंह जी करे, शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र शुरुआत। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, ओम अपर के या कटमेश खम्भ प्रति प्रहलाद राखे, पाताल राखे पांव देवी जांग राखे, काली का मस्तक राखे महादेव जी को, या पिंड प्राण छोड़े छोड़े तो देव दानव भूत प्रेत डाकनी साकनी मंडा ताप तिजारी जूड़ी, एक पहरू दो पहरू सांझ को सवेरे को किया को कराया को उलट वाही के पिंड परे, इस पिंड की रक्षा श्री नरसिंह जी करे, शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र सुराचा। आप इस मंत्र को 21 बार जप करके और अनामिका अंगुली से थोड़ी सी ब्लड को निकालकर एक सुई से और उनके बाद फूंक मार देना। आपके जीवन काल से जितनी सारी परेशानियां हैं, जितने सारे कष्ट हैं, सभी समाप्त हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, और थोड़ी सी पीली सरसों लेना है। एक मंत्र में और बता देता हूँ। मंत्र है, ये घर बांधने का मंत्र है। ओम काली काली जप निशा रात काली, काली की माता अढ़ाई आखर के भोर, मैं हारो पर्ची के घाव अंडा खसे, सवा भरी विया सोट संभारी, समारी के घाव उनट बान बनठ बान, देवता देवी लकेश्वरी, कासा के पेरी तमलोक बेड़ी, बेड़ी पर बेड़ी 12 बरस 36 युग के, भाषा देत छियो गुरु खोलो तब न खुले राज, हम ही के खोली तभी खुले, दुहाई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती के सत्य वचन के प्राण के। आप इस मंत्र को बोलकर फूंक मार देना। पीली सरसों लेकर घर के चारों ओर घुमा देना।